मुख्यमंत्री जी कहते हैं अपराधी या तो मुख्य धारे में आ जाए या हरियाणा छोड़ दो। कौन सा अपराधी ने हरियाणा छोड़ दी भाई? रोज गैंग, दुनिया भर के गैंग आ रहे हैं, मगर जनता जिसके साथ हो ना और परमात्मा का आशीर्वाद हो उसका पुंजड़ नहीं पाटता। अगर इतना कमजोर होता ना 65 साल का हूँ, कभी लोग गोली मार के घर सुवा देंगे। इस बात की परवाह को नहीं, जान ने हथेली रखा। आजा करमू, आजा धर्मू, आजा परमू, उठम तो अच्छे लगे थे। और एक खबर उसे ये दिखा दी भी ऐसे ऐसे कांड हुआ है तो वो भाई देशद्रोही हो गया। और शराब के जो ठेकेदार थे जो सरकारी शराब के ठेके लेते ही छोड़ गए, डर गए। बिल्कुल, बहुत सारे ठेके काफी शौक थे, लगभग 300 शराब के ठेकों की बोलियां तक नहीं हुई। झूठे आंकड़े दिखाने तो क्यों हो जाएगा है? गधी के ऊपर घोड़ी का श्रृंगार कर दे, वो घोड़ी बनेगे, गधी तो गधी रहेगी, गधी तो गधी रहेगी। तो अच्छा काम हो जाए तो मुख्य आओ मंडा करवा दिया, सारी सरकार एक टांग में अच्छा लग जाए। जो हरियाणा में कोई इलाहाबाद हो जाए पुलिस दोषी है। अरे यूपी तू मिठा तो पच पच, खारा आ जाए तो गले खालता में गिर दो। उनसे पूछो जिसके लाल उजड़ गए हैं, उनसे पूछो जिसका भाई उजड़ गया, उससे पूछो जिसका घर उजड़ गया, उनसे पूछो जिनसे फरोख्ती ले गए, उनसे पूछो जिनके साथ जातियां हरियाणा के अंदर हुई है, उनसे पूछो जिससे लूटपाट हुई है, उनसे पूछो जिससे मंथली ली जा रही है, उनसे पूछो जिनके घरों में चोरी हो गई, उनसे पूछो, वो आपको बताएंगे वो मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं। फैल नहीं, माफ फैल। नमस्कार, हरियाणवी लाइफ आप देख रहे हो और मैं थारा डोग्याला पत्रकार अंकित। फिलहाल हिसार के अंदर हम मौजूद हैं। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ है। सबसे पहले तो नेताजी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्ते जनाब, नमस्ते। कैसे है स्वास्थ्य? फाइन, बल्ले बल्ले, परमात्मा की विशेष कृपा। अच्छा, ये सवाल है, बड़ा है, डायरेक्ट अगर मैं मुद्दे पाऊं तो स्वास्थ्य बल्ले बल्ले है, लेकिन हरियाणा की व्यवस्था की बात कर लूं, कानून व्यवस्था वो फिलहाल बल्ले बल्ले नजर नहीं आने लग रही। आपकी पार्टी के विधायकों ने जो है मुद्दा विधानसभा में भी उठाया था कि लगातार क्राइम रेट बढ़ता जाने लग रहा है। आप एक व्यापारी भी हो, एक विपक्ष के बड़े नेता भी हो, तो क्या किस दृष्टि से आप स्थिति देखने लग रहे हो? देखिए, पहले मैं सामाजिक व धार्मिक आदमी, जनता के साथ सीधा जुड़ा हुआ व्यक्ति, बिल्कुल। और जहां तक कि सबसे पहले देश और प्रदेश के अंदर जान माल की सुरक्षा जरूरी है। बिल्कुल। जिस प्रदेश के अंदर व्यापारी सुरक्षित ना हो, जिस देश के अंदर किसान आम जनता सुरक्षित ना हो, जिस प्रदेश के अंदर महिला सुरक्षित ना हो, वो समझ लीजिए वो प्रदेश कभी तरक्की नहीं कर सकता। आज हालात हरियाणा में, आपने कानून व्यवस्था की बात तो छेड़ दी, बद से बदतर हरियाणा के अंदर हो चुकी है। अपराधी जेलों में बैठे खुलेआम अपना गैंग चला रहे हैं, फरोख्ती मांग रहे हैं, मंथली ले रहे हैं और हत्याएं कर रहे हैं। बिल्कुल। विदेश में बैठे गैंग चला रहे हैं। और अचंभे की बात एक ही है, क्या कहते हैं, हाँ मैंने फायरिंग की है, मेरा गैंग है, अगर नहीं दोगे फलाने की हत्या भी हमने करी, ऐसे मारेंगे। या हमें फरोख्ती के नाम के जो भी वो चयन करते हैं 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपए उन फुफ्फा को देने पड़ते हैं, ऐसी स्थिति है। और आप बात कर रहे हो विधानसभा की, अरे विधानसभा क्या करेगी? आपके सामने है, यहाँ जींद के अंदर, सफीदों के अंदर, बिल्कुल, कुरुक्षेत्र के अंदर, पानीपत के अंदर शराब के ठेकेदार की हत्या कर दी गई। और शराब के जो ठेकेदार थे जो सरकारी शराब के ठेके लेते ही छोड़ गए, डर गए। बिल्कुल, बहुत सारे ठेके काफी शौक थे, लगभग 300 शराब के ठेकों की बोलियां तक नहीं हुई। सरकार ने समझाया हम तुम्हें सुरक्षा देंगे, चिंता नहीं कीजिए, आप लो। ऐसी स्थिति जब हरियाणा में आ जाए
तो भाई आप सोचिए। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, मुख्यमंत्री को लंबी लंबी डिंगे मारने की बजाय जनता की जान माल की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध करने की जरूरत है। ये झूठे आंकड़े दिखाने की जरूरत नहीं। आंकड़े से ही जनता सुरक्षित होती, आंकड़े से ही अपराध खत्म हो जाता, फिर झगड़ा किस बात का? बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी कहते हैं अपराधी या तो मुख्य धारे में आ जाए या हरियाणा छोड़ दो। कौन सा अपराधी ने हरियाणा छोड़ दी भाई? रोज गैंग, दुनिया भर के गैंग आ रहे हैं। बताओ, एक गैंग का मुखिया तो कहता है मनुष्य की हत्या का इंसाफ सरकार ने नहीं करा तो मैं इंसाफ दिलाऊंगा, मैं अपराधियों को मारूंगा। अरे बताइए यार, एक गैंगस्टर वो धमकी देता है और हरियाणा सरकार यूं हाथ बांधे बैठी। एक बात है यार, इंसाफ दिलाना तो गलत नहीं है गर्ग साहब? नहीं, ये गलत है। देखो, कानून अपना काम करे। हम इस मामले में बिल्कुल सरकार के पक्ष में है। भी सरकार ने अपना काम करना है, पुलिस ने अपना काम करना है। हर एक ही आदमी नू कह दे तो इसका मतलब क्या है? सरकार फेल, पुलिस प्रशासन फेल। जब एक गैंगस्टर ही फैसला करेगा, जो अपराधी उसका इलाज वो करेगा, तो फिर सरकार नाम की चीज कहाँ रही? सरकार तो फेल होगी ना। सरकार को चैलेंज किया ना। बिल्कुल। बताओ, मैं यही तो बताना चाहता हूँ भाई, कोई भी हो, कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं, बजरंग दास गोरख को भी नहीं। मैं पुलिस के, हरियाणा की पुलिस का सम्मान करता हूँ। हमारी पुलिस बहुत मजबूत है, मगर दिक्कत क्या है? उनके भी हाथ सरकार ने बांध रखे है। सरकार यूं कहती है जो हमारे हक में बात करे उसके लिए तो वो ठीक, जो सरकार के खिलाफ कोई बात कह दे, जब कोई दो चीज दिखा दे वो गलत, उसके खिलाफ झूठे पर्चे दर्ज करो, उनको भीतर ठोको। बिल्कुल। चाहे कोई भी, जो मनुष्य कांड के अंदर किसी ने कांड दिखा दिया, किसी ने कोई चीज दिखा दी, भाई जब वो आदमी लगातार, मैं किसी नाम नहीं लेना चाहता, कोई भी एक चैनल वाला 100 बार उन्होंने सरकार की खबर दिखाई पक्ष में, मुख्यमंत्री की भी दिखाई और मंत्री की दिखाई, जब तो वो चैनल वाला बड़ा बढ़िया लगा था, समोसे कचौरी खवाते, आजा करमू, आजा धर्मू, आजा परमू, उठम तो अच्छे लगे थे। और एक खबर उसने ये दिखा दी भी ऐसे ऐसे कांड हुआ है, तो वो भाई देशद्रोही हो गया, उसके खिलाफ पर्चे दर्ज करो, भीतर ठोको। ये अच्छी बात नहीं है। जांच होनी चाहिए। किसी ने, कोई चैनल ने कोई चीज दिखाई है, उसकी जांच कीजिए, दूध का दूध पानी कीजिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। दोषी तो पकड़ते नहीं, और जो आदमी जनता की आवाज उठाता है उसको पकड़ेंगे। कल कोई भी बोलने के लिए रह जाएगा, इजहार में पर्चा दर्ज कर दिया। बताओ, ये क्या बात? आधार न्यूज पर पर्चा कर दिया, क्यों कर दिया? तूने भाई खोखे रेडी वाले, नगर निगम वाले अड़ंगा उठाने के लिए गए थे और तूने वो वीडियो चला दी, तू बहस कर रहा है। अरे वो बहस क्या कर रहा है? तो वही तो चैनल वाला है, तो हर को रोज दिखाता था। तुम सफाई कर्मचारी सफाई करते थे, वो दिखाता था। गौ माता को उठा के आप लेके जाते, वो आपके हक में दिखाता था। आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई कर्मचारी या कोई भी मुद्दा आता था भी, आप सड़क बना दी, नारियल फोड़ दिया, तो आपकी दिखाता था, तब तो वो ठीक था। और जिस दिन उन्हें कह दिया भी नहीं, ये गरीब आदमी की खोखा गलत तोड़ रखा है, बराबर वाला का तो छोड़ दिया पैसे वाला का, तो वो गलत हो गया। बिल्कुल, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया। ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपके मेयर की भी बात कर लूं मैं, जब से कुर्सी पे बैठे ना लगातार कंट्रोवर्सिया में रहे हैं। देखो, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहता, मेरे लिए सारे बराबर है। मैं राजनीतिक बात नहीं करता, मैं सामाजिक बात करता हूँ। मैं व्यक्तिगत किसी के बारे में बात करता ही नहीं। मैं सीधा सरकार और जिला प्रशासन, मैं जहां समझता हूं सरकार की फेलियर है, पुलिस प्रशासन को सोचना चाहिए सरकार में दबाव ना काम ना करे, मगर ऐसा कोई गलत काम ना करे जिससे उनकी छवि खराब। हमारा एक लोकल लहर है,
आपने आप नगर निगम की बात कर दी, मेघवा। अरे मैं ये कह जाता हूँ, हम लोकल रहने वाले, हमारे सरकारी कर्मचारी वो भी लोकल है, वो चैनल वाला भी लोकल है। तुम आपसरी में इस तरह गुत्थी में उलझोगे, एक दूसरे के खिलाफ पर्चे दर्ज करवाओगे, आरोप लगाओ, ये कत्ल का केस है, जमानत हो जाएगी, बिल्कुल 2 दिन अंदर जाया हुआ, पतली दाल पिया हुआ, फिर क्या करोगे आप? फिर उसको रोक लोगे? नहीं। किसको रोकोगे? ये अच्छी बात नहीं। प्रजातंत्र में हर एक व्यक्ति को अपनी बात कहने का राइट है, और चैनल वालों को दिखाने का राइट है। और कोई कमी बेसी हो आप कह सकते हो, भाई जो आपने गलत बना ली उसको डिलीट कर दे, क्या झगड़ा है? मान लो किसी ने गलत, आपको लगेगा गलत है, ये तत्व से गलत है, अभी ये सही चीज नहीं दिखा रहे, बिल्कुल गलत दिखा रहे, उसको आप फोन कर दो, नहीं हटाए तो फिर क्या भी नहीं हटाया आपने, ऐसी तो नहीं है। आप तुरंत ले भी ले, आपके पास सरकार, आपने एक एप्लीकेशन दो, इसके खिलाफ पर्चा दर्ज करो और इसको भाई ताकि औरों की आवाज दब जाए, तो ये अच्छी बात नहीं, बिल्कुल गलत है। और जो उड़ीसा कांड में जो आप बात कर रहे थे पहले भी, और हिसार के भी कई आदमी है जो FIR के अंदर उनके भी नाम है, नाम के बजाय अन्य में वो भी आया, 2-3 चैनल के लिंक है, दिखा रखे, मुझे पता है बात का। नायब सैनी जी के पास होम मिनिस्ट्री भी है, होम मिनिस्टर के तौर पे मतलब सैनी साहब ने प्रॉपर फेलियर मानो? मैं थोड़ी कह रहा हूँ, जनता से पूछो, जनता कह रही फेलियर है, उनसे पूछो जिसके लाल उजड़ गए हैं, उनसे पूछो जिसका भाई उजड़ गया, उससे पूछो जिसका घर उजड़ गया, उनसे पूछो जिनसे फरोख्ती ले गए, उनसे पूछो जिनके साथ जातियां हरियाणा के अंदर हुई है, उनसे पूछो जिससे लूटपाट हुई है, उनसे पूछो जिससे मंथली ली जा रही है, उनसे पूछो जिनके घरों में चोरी हो गई, उनसे पूछो, वो आपको बताएंगे वो मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं। फैल नहीं, माप फैल, आप फैल कहो, मैं माप फैल कहूँ। अच्छा, बात अब आपकी पार्टी की कर लेते हैं। ना तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन अब तक आपकी पार्टी दे पाई है, आज विधानसभा में भी एक अजीब वाक्य हुआ। मैं पार्टी की बात नहीं करूंगा, मैं करूंगा सामाजिक बात। आपने सामाजिक मुद्दा छेड़ा है, लाइन ऑर्डर का मुद्दा पार्टी का नहीं है, लाइन ऑर्डर का सीधे तौर से प्रदेश की जनता के साथ जुड़ा है। लाइन ऑर्डर का मुद्दा प्रदेश के व्यापारी, उद्योगपति, मेरी बहन बेटियों के साथ जुड़ा है, आम जनता के साथ जुड़ा है। कभी सामाजिक काम के अंदर राजनीतिक नहीं आनी थी। आप राजनीति अलग रखो, आप लाइन ऑर्डर की बात करते हो तो लाइन ऑर्डर की जनता की सीधी बात कीजिए। आज जनता पूरी तरह से दुखी है कानून व्यवस्था के अंदर। आप सरकार कहती है हमने ये कर दिया, मुख्यमंत्री जी कल बोल रहे थे हमने उसके अपराध घटा दिया। अरे कौन सा अपराध घटा दिया? आंकड़ों में तो घटा दिया। वो आंकड़े कौन से आंकड़े? पिछली सरकार के आंकड़े देख लो, इसके आंकड़े देख लो, पिछले 3 गुना बढ़े हैं। झूठे आंकड़े दिखाने तो क्यों हो जाएगा? है गधी के ऊपर घोड़ी का श्रृंगार कर दे, वो घोड़ी बनेगी, गधी तो गधी रहेगी। सबने पता है आज हालात क्या है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं चिंतित हूँ मेरे व्यापारी के लिए, मैं चिंतित हूँ आम जनता के लिए, मैं चिंतित हूँ उस उद्योगपति के लिए जिसके यहाँ गोलियां चली है, जिसके फरोख्तियां ली गई है, जिसकी हत्या की गई है। चिंतित हूँ। जींद के अंदर 1 महीना में कितने कत्ल हुए, जाकर देख लो। बिल्कुल। फिर व्यापारी लगातार खुल के एक बात कहने लग रहे, बोले शटर खोलना हाँ तो डर लागे कदे गोली आ जाए, शटर बंद करा हाँ तो डर लागे कदे पर्ची आ जाए। देखो, यही चिंता का विषय है। सरकार को झूठे आंकड़े पेश करने के बजाय प्रैक्टिकल काम करना चाहिए। एक मुख्यमंत्री ने एक पोस्टर जारी किया, आपने देखा? बिल्कुल। डॉन की तरफ बैठा है, चारों तरफ पुलिस खड़ी कर ली, नीचे अपराधी बिठा लिया। क्या संदेश देना चाहते हो? मुझे यूं बता दो, उस पोस्टर का क्या असर हुआ? क्या होया को असर? ना। अपराध बढ़ा, गैंग बढ़े, लूटपाट बढ़ी, हत्याएं बढ़ी। एक किस्सा सुनाओ, कहाँ रहूं, बोला कहानी मौसी लस्सी गाली है, बोले तेरे लक्षण तो ऐसे है तो तेरा इलाज ही कर दूं। तो वहां सौदा हो रहा है भाई, कुछ नहीं सौदा इनका, सौदा जमा दुखी है। और मेरी मुख्यमंत्री जी से फिर अपील है, मुख्यमंत्री जी एक्शन में आइए,
जो पुलिस कर्मचारी हरियाणा के अंदर कम है, सरकारी अधिकारी कम है, उनकी तुरंत भर्ती कीजिए और अपराधियों का पक्का इलाज कीजिए। चैनल वालों का इलाज ना कीजिए, अपराधियों का इलाज कीजिए। जो आदमी सच्चाई दिखाता हो उनके लड़का ना लगाइए। परमात्मा देखता है। अहंकार रावण का भी नहीं रहा नहीं, फिर आपका भी नहीं रहेगा। बिल्कुल। जब रावण का नहीं रहना तो भाई उनका भी नहीं रहना। सॉल्यूशन की अगर बात करा तो इनकाउंटर है या कुछ और भी हो सके कौन सा? अपराधियों को रोकने का? देखो, मैं एक बात कहता हूँ, अपराधी किसी रिश्तेदार नहीं होता। बिल्कुल। पहले वो तो आपने कहा, जो बात आपने कही, ये कोई पक्का इलाज नहीं। भाई कोई आदमी पुलिस वाले पर फायरिंग करेगा और पुलिस वाला अपनी जान बचाने के लिए कुछ तो करेगा ना। जब पुलिस अपराधी को पकड़ रहा है और वो पकड़ने जाए, वो अपराधी पुलिस पर गोली चला दे, कई पुलिस कर्मचारी मरे भी है। बिल्कुल। उनका का जिक्र नहीं आता। जब पुलिस कर्मचारी की गोली मार दी जाए, जिक्र आता। मुख्यमंत्री ने कभी कहा भाई इतने जवान मर गए? कोई जिक्र नहीं। क्यों जिक्र भाई? तो वो अपनी जान की रक्षा के लिए बराबर फायरिंग करता है। वो फायरिंग के अंदर भाई कई बार वो अपराधी मर जाते हैं। उसको आप इनकाउंटर कह लो या अपनी जान की सुरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए बदले में फायरिंग कह लो। दूसरी पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी का बयान आया कि भाई ये सब कुछ प्लान हुआ है, भले आंकड़े उठा के देख लो और बार पैर में गोली मारी जाओ, अपराधी को पकड़ते पहले बाद में गोली मारे। भले देखो, वो तो सरकार में शामिल रहे हैं 5 साल, उनको ज्यादा पता है। उन खेल में वो भी शामिल थे ना, तो वो ज्यादा बता सकते हैं। भी 5 साल आपने जो राज किया उसमें कैसे आप करते थे, वो अच्छी तरह डिटेल में तो वो बता सकते हैं। तो मेरे को इस बात की नॉलेज नहीं है, मैं झूठी बात करूँ मतलब। नहीं, सोर्स तो सबके होते हैं, पता तो आपको भी होगा। नहीं सुनो, कोई एक सरकार का मुखिया, उप मुख्यमंत्री इतना बड़ा बयान दे रहा है, तो वो सच्चाई तो कुछ ना कुछ पावेगी ना। तो मुझे पता ही क्यों नहीं, मैं सरकार में था ही नहीं। जब वो तो फुल फ्लैश पावर थी उसके पास, तो भाई मुख्यमंत्री के पास सेकंड कमांडर मुख्यमंत्री वो था, तो उसे सारी बात पता होगा। तो आपने वो बात को उजागर करनी चाहिए। जो दुष्यंत जी ने बयान दिया ना, उसको स्पेशल उजागर करना चाहिए भी कैसे कैसे होता है। तो वो स्पेशल आपको इंटरव्यू जनता के सामने चलाना चाहिए, पता लगे भी सरकार के समय में ऐसे होता है। राम कुमार गौतम जी का भी बयान आया कि हुड्डा साहब ने जो है गुंडे पाले हैं, गुंडे बदमाश है। राम कुमार गौतम हुड्डा साहब के साथ था सरकार में। राम कुमार गौतम तो हुड्डा साहब के साथ था। मुझे यही पता कौन। राम कुमार गौतम ही कहता था भाई विधानसभा में, यो अरविंद शर्मा खुले पैसे खाता है, रिश्वत लेता है, एक एक पोल खोल लूंगा। आज तक उसकी इंक्वायरी नहीं, आज तक उसकी जांच नहीं। ये विधानसभा पटल पर बोल रहा है, वो तो करवा लो, उसकी जांच तो करवा लो। आज तक FIR दर्ज को नहीं। आप कहाँ खड़े हो, यूं तो देख लो क्या उसने बोला। आज तक पिछले कितने समय पहले बोला, और अरविंद शर्मा ने कहा कि 10 किलो गोबर खा गए। बिल्कुल समझ नहीं आई मेरी बात यार। ताई सरकार को तो एक्शन क्यों नहीं लिया? आज बात आती दूसरी, कोई कहानी नहीं है। देखो, हम कानून व्यवस्था में सुधार लाने के लिए पूरी तरह से सरकार के साथ खड़े हैं। पुलिस प्रशासन हमारा परिवार है, उसके साथ तन मन, और जो उनको जरूरत हो उसके लिए भी हम तैयार खड़े हैं। मगर हम ये चाहते हैं भाई, पुलिस प्रशासन के काम में किसी प्रकार का सरकार का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, और पुलिस प्रशासन को अपराधियों का पक्का इलाज, पुख्ता प्रबंध करना चाहिए। भाई अपराधी कितना बड़ा क्यों नहीं हो और कितना बड़ा नेता का नजदीक क्यों नहीं हो, उनको ठोको, जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी। जब अपराध खत्म होगा, जब कम होगा अपराध, तो तुम जब कम करोगे जब युवाओं को रोजगार दोगे, रोजगार तुम देते नहीं।
युवा पीढ़ी नशे की दलदल में धंसता जा रहा है, नशे का व्यापार फल फूल रहा है, नशा कॉलेज के अंदर कॉलेज के बाहर बिक रहा है। अरे तुम लोग युवाओं को रोजगार तो दो, अपराधियों इलाज करो, अच्छी शिक्षा मिलेगी, लोगों को रोजगार मिला, कौन अपराध के अंदर जाएगा? यानी आप ये कहना चाहते हो कि पुलिस महकमा और पुलिस ऑफिसर तो जवाज है, लेकिन उन्हें फुल फ्लैग पावर नहीं है, पॉलिटिकल अप्रोच बीच में डिस्टर्ब कर रही है। वो भी आती है। मैं कहता हूँ हमारी पुलिस फोर्स और आर्मी दोनों बहुत मजबूत है, मगर जब सरकारी बुद्धि हो क्या करोगे? जब कमांडर में पौधा हो, आपने कहा गृह मंत्रालय, और गृह मंत्रालय भी मुख्यमंत्री के पास, तो पुलिस को तो आदेश उसने देने ना हैं, किसी देने, उसने देने ना, बिल्कुल। बस फिर बौद्धा कौन होया? आप बताओ। जब अच्छा काम हो जाए तो मुख्यमंत्री आओ मना करवा दिया, तब सारी सरकार एक टांग में अच्छा लग जाए। जो हरियाणा में कोई इलाहाबाद हो जाए, पुलिस दोषी है। अरे यू किए तू मिठा तो पच पच, खारा आ जाए तो गले खालता में गिर दो। सब लाइन ऑर्डर की जिम्मेवारी मुख्यमंत्री की होती है पहले, सेकंड गृह मंत्री की, और अच्छा दोनों महकमे भी मुख्यमंत्री के पास है, तो डबल जिम्मेवारी हरियाणा के मुख्यमंत्री की है। और मुख्यमंत्री पूरे तरफ से कमजोर है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये आप भी जानते हो, हरियाणा की जनता भी जानती है। मैं तो इतनी बात बता दी, और एक आदमी बिल्कुल बह के साए में जी रहा है, डरा हुआ है, पैसे दे के भी बताता नहीं मैंने फरोख्ती दी है, मंथली चलती है, मंथली भी दे रहा है। वो कहता है बजरंग जी जान है तो जान है, बोला पिछड़े तो फिर कोई बात को सुक्की खा लेंगे भाई, जरूरी है घी के लिए खानी है, जरूरी है सब्जी के लिए, मिर्च के लिए, नमक के लिए खा लेंगे, प्याज के लिए खा लेंगे, एक सब्जी से खा लेंगे भाई। मैं पंगे गुंडा के सामने कौन ही ले सकता, तुम भी समझते हो। इस हार में कई आदमी है, चेक कर लेना, मैं नाम तो लेना अच्छा कौन लगा, वो भी उनसे ही फरोख्तियां भी ले गए और सबकी में कांड हो रही है, आपको सब पता है। और बताइए, आपकी मतलब व्यापारियों के साथ लगातार बात तो होती जाने लग रही है, और आपकी ऑफ कैमरा मतलब कि पब्लिक डोमेन के बिना बताने भी होंगे भाई मैं भी देने लग रहा हूँ, मैं भी देने लग रहा हूँ। ऐसे नहीं होता। देखो व्यापारी देश की प्रदेश की रीढ़ कहते हैं, व्यापारी के कारण हरियाणा और देश तरक्की करता है। तो व्यापारी क्या होता है, बिल्कुल शांति प्रिय होता है, नुकसान खा के भी वो हंसता रहता है। क्यों? उसे पता है वो रोने वाले की दुकान पे गायक नहीं आते, ये आप भी समझते हो। बिल्कुल। आज आदमी व्यापारी वो है दुख में भी हंसे और दूसरे को भी हंसावे, तो वो तरक्की करता है। इसलिए वो भाई कि मैं देख अभी किसी के आगे पोल को नहीं खोल रहा है, चुप्पी सी दिया हुआ है और अपना। अच्छा गर्ग साहब, आपका भी जो है बिजनेस है, कदे आपके साथ घटी है घटना? मेरा खुद का धमकी आ रही है, बता 17 मिनट पौने 17 मिनट जान से मारे धमकी मेरे पे भी आ रही, मेरे बच्चों का वास्ते भी आ रही। बाकी हमारा परमात्मा है, परमात्मा। अपने भी चलती कुछ अंडर टेबल क्या बदमाश के साथ सेटिंग? मेरे से बदमाश पीछे थोड़ी मांगे, धमकी दे पे पंगे ना ले। तू जो जहाँ ये पीछे मांगे, फरोख्ती मांगे, गोली चलावे, वहां बजरंग दास गर्ग ना जावे, इस नाम की धमकी है। नहीं, मैं तो ये बात कर रहा हूँ ना, जैसे आप व्यापारियों में बड़े व्यापारी भी हो, बदमाश हम बड़े बदमाश भी हो, बड़े सेठा ने पकड़े है, माँ कदे किसी ने आप तक विका के मारा भी अंडर टेबल पर। समझो ने मानसिक वही आप समझ ही नहीं पा रहे। मैं कह रहा हूँ मार्को तो ये कहते हैं तुम भाई जो हम जहाँ पीछे मांगा, फरोख्ती मांगा, हाँ वहाँ बजरंग दास गर्ग ना जावे, बजरंग दास गर्ग की टीम उसकी मदद ना करे और अपराधियों के खिलाफ शोर ना करे, ताकि वो व्यापारी हम उसको फरोख्ती देता रहे। इस नाम के मार्को तो धमकी मिलती है भैया, मार्को बीच में इंटरफेयर करेगा ठोकेंगे। और मैं भी तू कहता हूँ जटा तू फरोख्ती मांगेगा
और व्यापारी ने मुझे बुलाया, वहां लाठी टेकूंगा और तेरे खिलाफ अड़ूंगा, चमन्नी को नहीं लेने दूं। फिर तो सीएम से ज्यादा बदमाश हम आपके नाम का खौफ है। बदमाश का नाम थोड़ी, मेरा भाईचारा है, हमको बदमाश थोड़ी है, हम तो हाथ जोड़नी है, हाथ जोड़ चलनी है। मगर जनता जिसके साथ हो ना और परमात्मा का आशीर्वाद हो, उसका पुंजड़ नहीं पाटता। अगर इतना कमजोर होता ना, 65 साल का हूँ, कभी लोग गोली मार के घर सुवा देंगे। इस बात की परवाह को नहीं, जान है ना हथेली में रखा, मेरे मौत लिखी होगी तो घर बैठे बैठे हो जाएगी। रोक सके? परमात्मा ने समय, दिन, जगह तय कर रखी है कि बजरंग दास गर्ग की मौत उस दिन होगी, कोई नहीं टाल सकता। विधि का लिखा है, कोई नहीं टाल सकता। तो इसलिए मुझे पता है भाई, जिस दिन मेरे परमात्मा ने लिख दी, मैं कीमे डालू, मैं फोर्स डाली है, सारी पुलिस डालूंगा मैं, तो भी ठोक जाएंगे। इंदिरा गांधी जी कौन ठोकेंगे? बिल्कुल। राजीव गांधी कौन मारेंगे? बिल्कुल। कौन नहीं मारे? अगर भाई जिसकी आईडी हो ना, वो रुकती नहीं। मेरे साथी, मैं तो आपको सही कह रहा हूँ, मेरा तो एक आपके चैनल से अपील है, हरियाणा में और देश में हमेशा आपसी भाईचारा रहना चाहिए। सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों को मिलकर चलना चाहिए और अपराध के खिलाफ लड़ना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ, सरकार को भी कहना चाहता हूँ, भाई आप सिर्फ जुमलेबाजी ना कीजिए और अपराधियों का पक्का इलाज कीजिए, हम आपका साथ देंगे। अगर आपने अपराधियों का इलाज नहीं किया, व्यापारी आम जनता की जान माल की सुरक्षा नहीं की, तो भाई सड़कों पे उतरेंगे, लाठी टेकेंगे, उसमें कोई दो। एक गर्ग साहब, नॉन सीरियस क्वेश्चन है, इंटरव्यू जो है काफी सीरियस हो गया है। जिक्र आपने कहा डेट फिक्स है, जाने वाली टाइम फिक्स है, तो आजकल ट्रेंड भी चल रहा है, कई बाबे जो है वो हिस्सेवाणी करे है, पर्चे बना दे है, कदे आपने बनवाया? भाई हम तो खुद ही एक दिन में 2 घंटे पूजा करने वाले, हमारा तो परमात्मा बैठा है, हमने कोई पर्चे पुरचे को नहीं। बाबा जो मारा तो सारे देवी देवताओं को मानने वाला हूँ, मैं तो हाथ जोड़ के चलने वाला हूँ। भगवान सबका ऊपर कृपा रखे, देशवासियों को भी रखे, प्रदेशवासियों में रखे, साथ मेरे पे भी रखे। मैं तो एक ही भगवान के चरणों में रोज पूजा करता हूँ। भाई देश पहले, प्रदेश पहले, प्रदेश का हर नागरिक पहले, सबके बाद आखिरी नंबर मेरा है। परमात्मा थोड़ी कृपा बची हुई मेरे पर रखे। बिल्कुल। एक लास्ट क्वेश्चन, जो खास करके आपके व्यापारी साथी देखने लग रहे हैं, उन्हें कैसे संदेश देना? नहीं, मेरी प्रदेश के व्यापारियों से, उद्योगपतियों से एक ही अपील है, मिलजुल कर रहे, सुरक्षित रहे, खुल के व्यापार करे। कोई भी असामाजिक तत्व किसी प्रकार की बदमाशी करने की कोशिश करे या कोई थर्ट दे या आपकी दुकान पे गुंडागर्दी करे, डरने की जरूरत नहीं, उसका पक्का इलाज एकजुट होकर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं यही कहना चाहता हूँ, भाई भाईचारा सबसे पहले है, हमारे लिए प्रदेश बड़ी पहले है और हमने सबको मिलजुल के भाईचारा में रहना है। यही मेरी प्रदेश की जनता से, व्यापारियों से, आपके चैनल से माध्यम से अपील है। धन्यवाद। चलो गर्ग साहब, इतना कीमती वक्त दिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ थे और इन्होंने जो है स्पष्ट कहा है कि भाई व्यापारियों को डरने की जरूरत नहीं है और मंथली देने की जरूरत नहीं है, प्रशासन से मदद मांगे और इनका भाईचारा और इनकी टीम और ये स्वयं व्यापारियों के साथ हर सुख दुख में खड़े हैं। तो आपने विचारधारा किसी लागी खुल के कमेंट करो, साथ के साथ वीडियो ने शेयर करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।